बड़ौदा हल्के के अंदर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। कमल मिलेगा तो हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे। जब खानपुर में यूनिवर्सिटी हो सकती है, क्या बड़ौदा में यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती? पहले तो एक काम बता दो हमारे हल्के में। बड़ौदे हल्के का तो शोषण ही किया है, जिसके भी यहाँ से एमएलए बने हैं। मैंने सबकी जमानत जब्तें करवाई। मैं टिकट का दावेदार था। 1996 में मैं अरविंद शर्मा को लेकर आया, एमपी बना के भेजा। भारतीय जनता पार्टी की सोच है काम करने की, उन समस्याओं का हल करने के लिए पूरी पार्टी जी जान से लगी हुई है। नमस्कार, मैं विकास और आप मेरे साथ देख रहे हो खबर तहलका। और आज हमारा जो खास प्रोग्राम है सीधी बात, उसके मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जो 1987 से राजनीति में है। उनकी राजनीति करियर की मैं बात करूँ तो 30 से 35 साल का उनका करियर है। 1994 में पहली बार वो जिला परिषद के मेंबर बने, सदस्य बने जिला के, और अब बीजेपी से वो राजनीति कर रहे हैं। रणधीर लठवाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अब बीजेपी से टिकट भी मांग रहे हैं, दावेदार हैं। सर, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लठवाल साहब, लंबे समय तक आप कांग्रेस में रहे, एकदम से आपने बीजेपी में एंट्री कर दी। सबसे पहले तो बीजेपी में एंट्री करने का कारण क्या था? मैं 1987 से कांग्रेस का सदस्य बना। उसके बाद मेरा 32-33 साल का सफ़र रहा कांग्रेस में। और कांग्रेस में मैं ब्लॉक प्रधान से प्रदेश सचिव तक के कई पदों पर रहा। 1994 में मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा मुडलाना जोन से, और मैंने सबकी जमानत जब्तें करवाई। 6 आदमी मेरे साथ इलेक्शन लड़ रहे थे और मैंने भारी बहुमत से चुनाव जीता। मैंने कांग्रेस पार्टी में कई अध्यक्षों के साथ काम करने का मौका मिला। शमशेर सिंह सुरजेवाला, वीरेंद्र सिंह, धर्मपाल मलिक, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन सब के साथ मैंने काम करने का मौका मिला था। इस पार्टी में मैंने बहुत अध्ययन किया, लंबे समय तक मैं रहा। ज़्यादातर ये लोग परिवारवाद की राजनीति करते हैं। इस पार्टी में कोई नेतृत्व नहीं है, और ये परिवारवाद अपने रिश्तेदारी के उसमें रहते हैं ज़्यादातर, और जातिवाद की राजनीति करते हैं। कई खामियां इस पार्टी में मैंने देखी, तो उसके बाद मैंने नरेंद्र मोदी और अपने माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री की इनकी नीतियों से प्रभावित होकर 28 अप्रैल 2019 को मैंने कांग्रेस को छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में मेरे को ज्वाइन करवाने में फिलहाल के जो एमपी हैं हमारे रमेश चंद्र कौशिक जी, उनका योगदान है। रमेश चंद्र कौशिक की मार्गदर्शन में मैंने पार्टी ज्वाइन की। खरखौदा में रैली थी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की, उसमें मेरे को ज्वाइन करवाया गया। और उसके बाद मैंने पार्टी में दिन रात एक करके पार्टी में काम किया, और पार्लियामेंट चुनाव में रमेश चंद्र कौशिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैंने काम किया, और भारी बहुमत से रमेश चंद्र कौशिक को पार्लियामेंट का चुनाव जिताया। उसके बाद हमारा विधानसभा का चुनाव आया हरियाणा का, तो उसमें भी मैं टिकट का दावेदार था। लेकिन पार्टी ने योगेश्वर पर विश्वास जताया, पहलवान पर, और उनको टिकट दिया। हमने उसका भी दिन रात एक करके उसका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। कांग्रेस के श्री कृष्ण हुड्डा जी का अकस्मात देहांत होने से ये सीट खाली होगी, और अब फिर हम इलेक्शन में आ गए। और मैं अब भी प्रबल दावेदार हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब कोशिश कर रहे हैं, अब देखो क्या होता है, पार्टी किस पर विश्वास करती है। बड़ौदा हल्के में 54 गांव हैं और लगभग 1,74,000 वोट हैं, और 3 मुख्यतः ब्लॉक में ये हल्का बटा हुआ है। मुडलाना ब्लॉक, कथुरा ब्लॉक और गवाना ब्लॉक। और मुडलाना ब्लॉक में रणधीर लठवाल जी का गांव पड़ता है, और इनके 3 गांव भी बताए जा रहे हैं कि लठवालों के 3 गांव हैं। और लगभग सबसे ज़्यादा गांव जो हैं मुडलाना ब्लॉक में हैं। चलिए हम इनकी दावेदारी भी पूछते हैं, दावेदारी क्यों दिखा रहे हैं और क्यों ये मानते हैं कि उनकी दावेदारी इस तरीके से स्टिक है। आपकी दावेदारी की बात करें तो किस तरह स्टिक मानते हो?
देखो, मेरी दावेदारी की ये है कि एक तो मेरे गांव की 3 गांव हमारे मुड़लाना चिड़ाना सिरसाड़ 3 गांव की हमारी 15,000 वोट हैं, और कुछ से एक दो हमारा गुआंढ है, उनमें भी 20-20 10-10 20-20 घर रहते हैं लठवाड़ों के, यानी 15,000 वोट लठवाड़ों की हैं। एक तो मेरा मजबूत ये बनता है कि मैं घर से 15,000 वोट लेकर चल रहा हूँ। दूसरा, मेरे 7 गांव लगते हैं, शामड़ी गांव बड़ा गांव है, मेरा गुआंढ है। मैंने 5 जिला पार्षद का चुनाव जीता, जब भी शामड़ी गांव ने मेरे को बहुत ज़्यादा वोट दिया था। उसके बाद मेरा बहरा है, पूरा मुड़लाना बहरा, वो सारे गांव हमारे गांव के साथ रहते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ भाई, मेरे को अगर पार्टी विश्वास करती है तो ये पूरी बेल्ट है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो मैं ये कहता हूँ भाई कम से कम 25-30 गांव ऐसे हैं, हमारे को अगर पार्टी विश्वास करती है तो वो सारे गांव एक हो जाते हैं। और उसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जब भी किसी पार्टी ने हमारे मुड़लाना लठवाड़ों के अंदर टिकट दिया है तो हमने वो सारे गाँव ने सभी ने मिलकर उसको जिता के भेजा है विधानसभा में। उदाहरण के लिए जैसे रामफल चिड़ाना को ओम प्रकाश चौटाला ने टिकट दिया था, तो हमारे सारे गांव गुआंढा ने मिलकर रामफल चिड़ाना को जिताया और विधानसभा में भेजा। और उस टाइम पे ओम प्रकाश चौटाला की पूरे हरियाणा में सिर्फ 9 सीट आई थी, उसमें 1 सीट हमने जिता के भेजा था, बड़ौदा। के बाद मैंने भी चुनाव जीता, जिला परिषद का 20 गांव सारे बड़ौदा हल्के के आते थे, उन्होंने भारी बहुमत से मेरे को जिताया। उसके बाद 1996 में मैं अरविंद शर्मा को लेकर आया, निर्दलीय चुनाव लड़ाया उसको, और अरविंद शर्मा को यहाँ से भारी बहुमत से MP बना के भेजा पार्लियामेंट में। तो ये है कि ये इलाका मेरे साथ है, 36 बिरादरी मेरे साथ है, और 36 बिरादरी के लोगों में मेरा प्यार प्रेम है, किसी के साथ कोई दवेश नहीं है, इसलिए मैं अपनी दावेदारी जताता हूँ। चलिए, एक बात और हम आपको जानना चाहेंगे। अब जो परिस्थितियाँ हैं, हर रोज़ पार्टियाँ अपना अपना जोर भी लगा रही हैं, हल्के में जा रहे हैं, आपके भी मंत्री जा रहे हैं और आपके विधायक भी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी पूरा काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं बड़ौदा हल्के में। तो लोगों का जो मिजाज है वो कैसा नज़र आ रहा है? जो बड़ौदा हल्के का भौगोलिक सिस्टम रहा है वो तो ऐसा है कि भाई यहाँ कोई शहर तो इस हल्के में है नहीं, सारा ग्रामीण हल्का है। और यहाँ पहले तो चौटाला के ऊपर विश्वास करते रहे, चौधरी देवलाल पर विश्वास किया लोगों ने, फिर चौटाला के ऊपर किया, कई बार उनके कैंडिडेट यहाँ से जिता के भेजे, लेकिन किसी ने विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसके बाद यहाँ भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, कई बार उसने अपने जो श्री कृष्ण हुड्डा को यहाँ से उतारा, उसको 3 बार लोगों ने मनाया, लेकिन उसने भी कोई काम नहीं किया। खाली जब चुनाव आता था, जब बोलता था भाई बड़ौदा हल्का या गोहाना सोनीपत ये मेरा अपना घर है और भाई मेरे को वोट दो, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन झूठे वादे करके लोगों से वोट लेता था, काम वाम कुछ करता नहीं था। मैं तो ये कहता हूँ भाई भूपेंद्र हुड्डा एक काम बता दो हमारे हल्के में किया हो तो, बहुत पिछड़ा हुआ हल्का है। यहाँ पे ना तो कोई बिजली की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, ना चिकित्सा की व्यवस्था, ना शिक्षा की व्यवस्था, ना कोई विकास कार्य हुआ, ना कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाई जिससे बच्चों को रोज़गार मिलता, ना कोई मेडिकल कॉलेज खोला बड़ौदा हल्के में, ना कोई लड़कियों का या लड़कों का कोई कॉलेज खोला बड़ौदा हल्के में। मतलब बड़ौदा हल्के का तो शोषण ही किया है जिसके भी यहाँ से MLA बने हैं। क्या नज़र आ रहा है? अब तो ये है कि अब तो आपको दिख रहा है, अब चारों तरफ से जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का पार्टी निदान करने लग रही है, समस्याओं का हल करने लग रही है। वो सरपंचों के माध्यम से या किसी भी कोई संगठन का कार्य करता है उसके माध्यम से समस्याएं मंगवा रहे हैं गांव से, और उन समस्याओं का हल करने के लिए पूरी पार्टी जी जान से लगी हुई है। चाहे कोई गली की समस्या है, चाहे कोई सड़क की समस्या है, या कोई बिजली की है, पानी की है, कोई भी समस्या है उसको समस्याओं का, या कोई पानी निकासी की है, उसके ऊपर पूरी पार्टी लगी हुई है काम के लिए। लोग संतुष्ट हैं। और अब ये भी आपको पता है कि भाई पीछे बड़ौदा में और भैंसवाड़ में मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है गर्ल कॉलेज के लिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सोच है काम करने की,
लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनकी सोच काम करने की नहीं होती थी, उनकी सोच होती थी झूठ भगा गए, वोट बटोरना, नारे लवाना, रैलियाँ करवाना और अपना पेट भरना। वो सिर्फ यहाँ तक सीमित थे। भारतीय जनता पार्टी में ईमानदार लोग हैं। हमारा मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी बहुत ईमानदार आदमी है, ईमानदारी से काम कर रहा है। जो पिछली सरकारों में नौकरियों में बदलियों में बंदरबाट होती थी, नौकरियों में पैसे लगते थे, वही सरकार में नहीं है। मनोहर लाल जी ने पारदर्शिता लाई नौकरियों में, और उसमें जो भी बच्चे टेस्ट क्लियर करके आते हैं वो अपना उनको नौकरी मिल जाती है, कोई पैसा नहीं लगता। रणधीर जी, हम आपको एक बात और जानना चाहते हैं, आपकी दावेदारी भी सही मानते हैं। चलिए, बड़ौदा के भी लोग आपको सुन रहे हैं, आपके पास बड़ौदा के लिए क्या रोड मैप है, आप क्या करना चाहते हो और क्या विजन है आपका? बड़ौदा हल्के के अंदर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। कोई भी एमएलए बनेगा, मैं एमएलए बनूं या कोई एमएलए बने बीजेपी का, उसके सामने जो समस्याएं पड़ी हैं वो मुँह बाएँ पड़ी हैं। समस्याएं बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, वो चाहे बिजली की है या पीने के पानी की है या नहर के पानी की है या पानी की निकासी की समस्या है। बहुत से गाँव में 10-15 गाँव ऐसे हैं बड़ौदा हल्के के जिसमें पानी भरा रहता, हम देखते हैं। पिछली सरकार आई, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर उस पानी की निकासी का समाधान करते तो उन लोगों की फसलें बच जाती, लेकिन वहाँ बहुत लोगों को नुकसान होता है। ये बहुत समस्याएं हैं। कहीं शिक्षा की समस्या है, हमारे हल्के में कोई लड़कियों का कॉलेज नहीं, कोई लड़कों का कॉलेज नहीं, ये भी एक भयंकर समस्या है। अगर मेरे को पार्टी विश्वास करेगी तो मैं विधायक बनता हूँ तो मैं सारी समस्याएं हल करूँगा जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, उसकी भी हम कामयाब भगवान हमारे को करता है, पार्टी विश्वास करती है तो कमल खिलेगा, तो हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे। वो पीजीआई खोला जाएगा या कोई बड़ी इंडस्ट्री हल्के में लेकर आएंगे, क्योंकि विकास तो आपको पता है, जहाँ बड़ी इंडस्ट्रियाँ होती हैं रोज़गार मिलता है, जहाँ रोज़गार अच्छा होता है वहीं विकास होता है। जहाँ हमारे हल्के में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं तो सरकारी नौकरी सबको मिल नहीं सकती। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका इन सब से में कामयाब होने के बाद सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। यदि आपको विधायक बनने का मौका मिलता है तो हल्के में पहला काम क्या होगा? देखो, सबसे पहले सबसे पहले होता है शिक्षा के साधन अगर हमारे बच्चों को मिलेंगे, वो पढ़ लिख के आगे जाएंगे तो उसमें गांव, प्रदेश, देश तरक्की करते हैं। क्योंकि बच्चों के, हमारे जो भविष्य है ना, हमारे बच्चे हैं, अगर हमारे बच्चों को पूरी सुविधा नहीं मिलेगी पढ़ाई की तो हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। लोगों की डिमांड है यहाँ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सही डिमांड है। जब खानपुर में यूनिवर्सिटी हो सकती है, क्या बड़ौदा में यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती? हो सकती है। अगर हमारे को मौका मिला तो ये काम, अगर लोगों की ये इच्छा है तो ये काम ज़रूर होगा। दूसरा, हमें नौकरियों की समस्या है, नौकरियां सबको सरकारी मिलती नहीं, तो उसके लिए हम कोई बड़ी इंडस्ट्री सरकार से लेकर आएंगे और बड़ी इंडस्ट्री जिससे 10-5 हज़ार बच्चों को नौकरियां मिले, ऐसा कोई समाधान करेंगे। उसके बाद तो बहुत सारी समस्याएं, पानी की निकासी की समस्या है, उसको हल करेंगे। 10-15-20 गाँव ऐसे हैं जहाँ लोग, कोई फसल बर्बाद हो जाती हैं और एक फसल भी बोती तो है, वो भी नहीं बो पाते लोग। बड़ी समस्याएं हैं, कई तरह की समस्याएं, हर समस्या का हल करेंगे। आज हमने रणधीर लठवाल से खुली और सीधी बात की। रणधीर जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इसी तरह, जिस तरह से लगे हुए हैं, लोगों की समस्याओं को उजागर करते हैं, समस्याओं को और उसके समाधान के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, नेताओं के पास जाते हैं, उनके व्यू लेते हैं, तो आपका बड़ा योगदान है। आपका भी धन्यवाद। आवाज़ आपकी उठाएंगे हम, दम आपका दिखाएंगे हम, और मुद्दा आपका तहलका मचाएंगे हम। लगातार तेज़ खबरों के लिए देखते रहें खबर तहलका, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।